अस्सलाम वालेकुम। मैं नारा ज़ैनब। मैंने टॉप ग्रेड ज्वाइन किया है एमटीकेट के प्रिपरेशन के लिए। तो टॉप ग्रेड के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत ही लो कॉस्ट में मिल रहा है और इसमें जो है वो जो कंटेंट है वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस भी हैं, लेक्चर्स भी है और क्वेश्चन बैंक भी हैं। वीडियोस में हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स है वो मतलब कि हर टॉपिक के बारे में 30-30 मिनट का वीडियो बनाया है उन्होंने, और उस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस दी है उन्होंने, जिनकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। और ये जो वीडियोस बनाए हैं वो बिल्कुल एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक है। नो लोन पेयर डेट इज टेट्राहेड्रल। BF3 थर्ड ग्रुप का एलिमेंट बोरोन आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये 3 F के साथ अटैच है, दैट इज वाई इट हैज फ्री बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर। ये है प्लेनर शेप का। NH3 नाइट्रोजन हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, दैट इज पिरामिडल। और साथ साथ वहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स भी है। स्लाइड्स में जो हमारे पास अगर किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि वो 30-40 मिनट के वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो वो स्लाइड्स ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हमारे टाइम हमारे पास जो टाइम है वो कंज्यूम होता है, क्योंकि हम पूरी बुक को गो थ्रू नहीं कर सकते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के लिए। तो इसीलिए रिवीजन के लिए हम स्लाइड्स पढ़ के जा सकते हैं, और स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। साथ साथ क्वेश्चन बैंक है जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन है, जितना आप चाहते हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे पास क्वेश्चंस भी है, जहाँ पे हर टॉपिक के बारे में जिस पे वो यूएचएस के बोर्ड, नॉर्म्स के बोर्ड, ईटा के बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है उसे वहाँ पे उन्होंने उनका क्वेश्चन पेपर बनाया है। अगर कोई पास पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से वो इजीली कर सकते हैं। टॉप ग्रेड की अच्छी बात ये है कि ये वहाँ यहाँ सर मोज़ाम जो है वो हर दफ़ा हमें जब भी इशू होता है वो होता है तो वो हमारे लिए वेबिनार्स अरेंज करते हैं। वेबिनार्स में हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम कैसे पढ़ें। अगर हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है तो हम मतलब कि ख़ुद को किस तरह उससे रिवीजन कर सकते हैं इसकी चीज़ की है। तो वो हमें डायरेक्शन बताते हैं और हमें एक अच्छा टाइम टेबल भी दे देते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब कि अपनी प्रिपरेशन को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। इसको ओवरऑल हम देखें, हाउ टू प्रिपेयर बायो, टाइम कम है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग, ओके, इंग्लिश वोकैब, क्रोमोसोम्स वाला चैप्टर, कम टाइम, ओके। चलिए ठीक है जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स अपने भेजे हैं। अब देखिए कि ओवरऑल आपने आपने किसी एक स्मॉल प्रॉब्लम पे फोकस करके नहीं बैठना, आपने ओवरऑल पूरे एग्जाम की जबरदस्त प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो अगर किंगडम्स हैं या कोई एक चैप्टर आपको अगर नहीं आता तो वो एक वन स्मॉल थिंग है। आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है फॉर द होल एग्जाम, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसके हवाले से देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और ये आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हेल्प करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स में। इवन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमसे नहीं कवर हो रही, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें अब ये देखें कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू कवर दीज 8610 एमसीक्यूज पूल। अब ये इतने सारे एमसीक्यूज जो आपने कवर करने कैसे हैं, ऑफ कोर्स इसका भी तरीकाकार हमने देखना है, ओके। सो यहाँ पे अब ओवरऑल जो मसला है आप लोगों का वो ये है, जो पेन पॉइंट इस वक्त है वो ये है, एक तो ऑफ कोर्स सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, कुछ बच्चों के पास तो सिर्फ इवन 1 वीक है या इससे भी कम टाइम है इवन कुछ स्टूडेंट्स के पास। तो इसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करना है, ये जो 8,500 तकरीबन एमसीक्यूज हैं, अगर आपने इनको कवर करना है तो पर डे आपको 861 एमसीक्यूज कवर करने पड़ेंगे, अगर आपने इनको 10 दिनों में भी कवर करना है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो फुल लेंथ पेपर्स की शक्ल में है, वो टॉपिक वाइज सॉर्टेड नहीं है। तो एक जैसे अगर मैं एक ही टॉपिक के सारे एमसीक्यूज से न्यूक्लियस है, अगर इसके सारे के सारे एमसीक्यूज में इकट्ठे ग्रुप करके आपको दे दूं, सारे के सारे जो 41 पेपर्स हैं उनमें से मैं न्यूक्लियस के एमसीक्यूज निकालूं और एक ही जगह पे आपको दे दूं कि जी न्यूक्लियस में से देखें ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपकी एग्जैक्ट इनसाइट डेवलप हो जाएगी भाई कि पीएमसी इस तरह से न्यूक्लियस की अंडरस्टैंडिंग चाहता है।
तो उन्होंने एफएलपीज दिए हैं, उन्होंने टॉपिक वाइज उनको सॉर्ट करके नहीं दिया, सो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो आंसर्स हैं वो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं पेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर, तो जो आंसर्स हैं वो साइड बाय साइड शो नहीं होते। आप आंसर चूज करते हो और आप पेपर पूरा सॉल्व करते हो, फिर दोबारा बाद में आप उन क्वेश्चंस को जो गलत हुए हैं दोबारा उनके आंसर्स को देखते हैं। सो इससे भी अच्छा होता है, आप रिलेटिवली आसानी से प्रैक्टिस कर पाते अगर आप साइड बाय साइड आंसर देख लेते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। और सैंपल पेपर के आंसर्स तो दिए ही नहीं है, तो उनको कैसे कवर करें। और इसके अलावा ये जो उन्होंने क्वेश्चंस का पूल दिया है, इससे ये नहीं समझ आ रही कि कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनिट्स और टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये नहीं पता चल रहा आप लोगों को। और पीएमसी हर टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा। और क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट पेपर्स के आपस में ये भी नहीं पता चल रहा। साथ साथ यहाँ पे जब भी हमें कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारा एक ग्रुप बना है जिसमें टीचर्स जो है वो एक ख़ास टाइम में अवेलेबल होते हैं। तो हम वो क्वेश्चन जो है वो टीचर्स को वहाँ पे पूछ लेते हैं उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो उसी टाइम हमें आंसर देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अगर हमें उनके आंसर समझ में नहीं आता है तो वो या तो लिख के वीडियो बना के हमें भेज देते हैं या तो वो वॉइस मैसेज में ही हमें बता देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अगर हमें कोई पास पेपर का कोई क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हमें समझ में ना जाए तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी है आस्क अ डाउट, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें मतलब कि वो लोग विद इन फ्यू आवर्स वो हमें उसका आंसर बता देते हैं, वो डाउट हमारा दूर हो जाता है। हमें क्वेश्चन गलत है यूँ लगता है तो भी वो हमें सही करके बता देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्वेश्चन टॉप ग्रेड जो है मुझे लगता है कि फ़िज़िकल जो एकेडमी हम ज्वाइन करते हैं जो 20,000 26,000 से देके तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है। टॉप ग्रेड बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है, इसका कंटेंट बेस्ट है, इसीलिए मैं सारों को टॉप ग्रेड रिकमेंड करूँगी। और टॉप ग्रेड की जो टीम है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टूडेंट्स को हर मेंटली भी और फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करती है। तो थैंक्स टॉप ग्रेड मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मुझे इतना इम्प्रूव करने के लिए कि मैं अब बता सकती हूँ कि आई कैन अचीव गुड मार्क्स इन द MDCAT टेस्ट। थैंक्स अ लॉट।